अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लैट बैक सिंड्रोम। नाम से पता चल रहा है फ्लैट बैक, जिसमें हमारे स्पाइन के सारे कर्व्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी कर्व है या फिर सेकेंडरी कर्व है। फ्लैट बैक सिंड्रोम इंट्रोडक्शन देखेंगे। फ्लैट बैक सिंड्रोम अकर्स व्हेन देयर इज़ लॉस ऑफ ईदर ऑफ लॉर्डोसिस और काइफोसिस आर दी बोथ मेकिंग द स्पाइन स्ट्रेट। ना तो लॉर्डोसिस होगी ना काइफोसिस। प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व सारी जो है वो डिमिनिश्ड हो जाती हैं। फ्लैट बैक पोस्चर इज व्हेन योर लोअर बैक फ्लैटन्स आउट लूजिंग द कर्व इन योर स्पाइन एंड टिपिंग योर पेल्विस बैकवर्ड। नॉर्मली जो है वो हमें लॉर्डोसिस मिलती है लंबर स्पाइन में, लेकिन इसमें ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व है वो नहीं मिलेगा टिप, और पेल्विस जो है वो टिप बैकवर्ड हो जाएगा। पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। पर्सन विद फ्लैट बैक सिंड्रोम अपीयर्स टू फॉरवर्ड एंड ऑफन हैव डिफिकल्टी स्टैंडिंग अपराइट। ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी फ्लैट बैक होगी तो सीधा खड़ा होना पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट होगा। पेशेंट हेड स्टार्ट्स टू लीन फॉरवर्ड अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन। हेड की पोजीशन फ्लेक्स एट द एल्बोज एंड नीज। साइन एंड सिम्टम है इन एडिशन टू द अपीयरेंस ऑफ देयर बैक्स पर्सन्स विद द फ्लैट बैक सिंड्रोम में आल्सो हैव। एक तो उसकी अपीयरेंस होगी जैसे कि हमने इस पिक्चर में देखी है, उसका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, हिप जॉइंट पे भी फ्लेक्शन मिल रही है, नी जॉइंट पे भी फ्लेक्शन मिल रही है, और वो स्टैंडिंग में भी डिफ़िकल्टी फील कर रहा है। इनके अलावा बाकी जो साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलेंगे, सेंसेशन ऑफ फॉलिंग फॉरवर्ड, क्रोनिक पेन होगा बैक पेन में, बैक मसल्स में, डिफ़िकल्टी विद सर्टेन डेली एक्टिविटीज़, फंक्शनल लिमिटेशन भी इसमें होगी। एडीएल्स और आईएडीएल्स में फैटीग, इजी फैटिगेबिलिटी होगी, स्टूपिंग एट द एंड ऑफ द डे। जैसे जैसे डे पास होगा वो और ज़्यादा बेंड होता जाएगा पेशेंट। काजेज़ फ्लैट बैक सिंड्रोम में काज्ड बाय द डिजनरेटिव डिस्क डिजीज़, कंप्रेशन फ्रैक्चर एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये इसकी मेन काजेज़ हैं जो कि लीड करती हैं फ्लैट बैक को। डिस्क की डिजनरेशन है, कंप्रेशन फ्रैक्चर है जैसे एक्सियल लोडिंग होती है, और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। फ्लैट बैक सिंड्रोम में आल्सो डेवलप आफ्टर द सर्जिकल प्रोसीजर सच एज लेमिनेक्टमी। ये इसकी फोर्थ काज होगी। लेमिनेक्टमी भी फ्लैट बैक को लीड कर सकती है। लेमिनेक्टमी में वो प्रोसीजर है जिसमें हम लेमिना को रिमूव करते हैं। डायग्नोसिस फ्लैट बैक का हम करते हैं एक्सरेज देखकर, सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस पे। ट्रीटमेंट है नॉन ऑपरेटिव कंजर्वेटिव। सबसे पहले तो हमने कंजर्वेटिव ही ट्रीटमेंट देनी होती है। एक्सरसाइजेस में हम एरोबिक फिटनेस बताएंगे, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे, और कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग। मेडिकेशंस हैं स्पाइनल इंजेक्शंस। स्पाइनल इंजेक्शन क्यों दे रही हैं? ताकि उसका पेन कंट्रोल रहे। फिजिकल थेरेपी में हम स्पाइन की मोबिलाइजेशन कराएंगे। लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी, अगर तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी बेनिफिट नहीं है, एक्सरसाइज थेरेपी से भी कोई आराम नहीं आ रहा, मेडिकेशन से भी नहीं, तो फिर हमारा लास्ट ऑप्शन सर्जरी होता है। सर्जरी में भी नीडेड फॉर द सर्टेन पेशेंट्स दैट फेल नॉन ऑपरेटिव मेजर्स आर whose deformity is worsening over time leading to other neurological symptoms of and including pain, numbness or the weakness. The goal of surgical treatment of flat back syndrome is to restore lordosis. तो हमारा जो सर्जरी का एम होता है, गोल होता है, वो यही है कि नॉर्मल स्पाइन कर्वेचर वापस जो है वो गेन किया जाए, thus improving a patient overall alignment, quality of life, stop progression of disease spinal deformity. तो जब एक दफ़ा हमें स्पाइन का नॉर्मल कर्वेचर मिलेगा, इसकी वजह से पेशेंट की जो नॉर्मल ओवरऑल बॉडी की अलाइनमेंट होगी वो भी बेहतर होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, स्टॉप प्रोग्रेशन भी फर्दर नहीं होगी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ की। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।